सभी को मेरा नमस्कार। मैं संगीता। आज मैं आप सभी के साथ मंत्रों का महामंत्र गायत्री मंत्र के बारे में कुछ अद्भुत तथ्य शेयर करूंगी। वैसे तो आप सभी को इस मंत्र के बारे में पता ही होगा, लेकिन कभी-कभी हमें किसी के बारे में ज्ञान होने के बाद भी हमारा ज्ञान धुंधला सा हो जाता है, क्योंकि हम उसका रोज़मर्रा के जीवन में अधिक अभ्यास नहीं करते। तो आइए सबसे पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साथ ही इसका अर्थ भी जान लेते हैं। हम ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं, जो पूजनीय है, जो ज्ञान का भंडार है, जो अज्ञान को दूर करता है। वह हमें प्रकाश दिखाए और सत्य पथ पर ले जाए। तो आइए अब बात करते हैं गायत्री मंत्र की महत्ता की। गायत्री मंत्र हमारे सबसे प्राचीन मंत्रों में से एक है। यह मंत्र हमारे प्राचीन वेद ऋग्वेद में वर्णित किया गया है, जिसका ज्ञान अग्नि देवता को ऋग्वेद के द्वारा हुआ। इसके बाद हमारे चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में भी बार बार वर्णित किया गया है। धीरे धीरे इस मंत्र के ज्ञान का हस्तांतरण होता रहा। शास्त्रों के अनुसार विश्वामित्र के कठोर तप से उन्होंने इस मंत्र का ज्ञान प्राप्त किया। हमारे उपनिषदों में गायत्री मंत्र को एक सुरक्षा कवच के रूप में वर्णित किया गया है और कहा गया है कि महामंत्र सत्य पर आधारित है और सत्य शक्ति पर, और शक्ति हमारा जीवन है। इसीलिए यह मंत्र हमारे तन, मन और सभी आंतरिक शक्तियों को बल प्रदान करता है। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में लिखा है कि इस महामंत्र का ज्ञान अपने बच्चों को अवश्य ही कराएं, ताकि बच्चे अपनी और सामाजिक उन्नति कर सकें और साथ ही यह भी समझने में सक्षम हों कि जीवन में हमें भगवान से अच्छी बुद्धि के लिए ही प्रार्थना करनी है। और इस मंत्र की सबसे अद्भुत बात यह भी है कि इसमें ईश्वर से धन व वैभव की प्रार्थना नहीं की गई है, बल्कि इसमें अच्छी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है। तो आइए अब बात करते हैं कि इस महामंत्र के बारे में वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं। वैज्ञानिकों ने इसके महत्व के बारे में बताया कि इस मंत्र के उच्चारण से प्रति सेकंड 110,000 तरह की तरंगे या वेव्स उत्पन्न होती हैं, जिससे हमारा दिमाग किसी तरह की तनावपूर्ण बातें नहीं सोच पाता और शांति का अनुभव करता है। इतना ही नहीं, बल्कि इस मंत्र के उच्चारण से जो तरंगों का संचार हमारी श्वासों द्वारा पूरे शरीर में होता है, उससे कई रोगों का निदान भी होता है। जैसे गायत्री मंत्र के निरंतर उच्चारण से हमारे मन और शरीर के बीच एक संतुलन बन जाता है, जिससे हमारी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और हम अपने जीवन में फोकस होते हैं। गायत्री मंत्र को मेमोरी बूस्टर भी कहा गया है और साथ ही इसके उच्चारण से हम अपना स्ट्रेस लेवल भी कम कर सकते हैं। इस मंत्र को पूरे संसार में स्वस्थ जीवन के लिए एक औषधि माना गया है। अब मैं बात करूंगी इस मंत्र का ज्ञान मुझे कैसे हुआ। इस मंत्र का ज्ञान मुझे अपने दादा दादी और अपने माता पिता से हुआ। मेरे परिवार में दैनिक यज्ञ लगभग 100 साल से लगातार होता आ रहा है। मैं अपने परिवार को रोज़ यज्ञ और गायत्री मंत्र का उच्चारण सुनते हुए ही बड़ी हुई और इसकी महत्ता को जाना और अपने जीवन में हमेशा ही सुख, शांति और सकारात्मकता को महसूस किया। मुझे लगता है कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए मंत्रों का उच्चारण सबके जीवन में निरंतर होते रहना चाहिए।
तो ये तो थे गायत्री मंत्र के बारे में कुछ अद्भुत तथ्य। आप भी अपने अनुभव गायत्री मंत्र के बारे में अवश्य ही बताएं। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने अगले अनुभव के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।